अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र। आज के जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9C क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें वो कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, उसके बाद कहता है कि हिंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, और बी पार्ट में कहता है फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। हिंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड्स। ठीक है, मतलब है कि आपने क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन एक्स सी पॉलीगॉन जिसकी कितनी साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। और उसमें ये भी फाइंड करना है कि जो हमारे पास रेगुलर हेक्सागोन है उसका जो इंटीरियर एंगल है ना, ठीक है, एक जो इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास कितने का बन रहा है। ठीक है, चलें स्टार्ट कर लें। तो इसका फर्स्ट पार्ट है जो हमारे पास, वो क्या है आप जानते हैं, जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब क्या होता है, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब होता है 6 साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पीछे आपको फार्मूला तो बताया हुआ है, जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, यहाँ पे पॉलीगॉन लिखा हुआ ना, वहाँ पे आपने क्या लिख लेना है, आपने हेक्सागोन लिख लेना है। और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास n-2 इंटू 180। ठीक है, लेकिन यार डायरेक्ट आप यही लिख दें, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, वो हमारे पास क्या होता है 6-2 मल्टीप्लाई 180। और ये मैंने हेक्सागोन बना भी दी है। ये हमारे पास कितनी साइड है, 1 2 3 4 5 6 साइड है। ठीक है, और जो हमने क्या करना है, सम फाइंड करना है इसके इंटीरियर एंगल का। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 में से -2 गए तो 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 180 के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0। और 18 4 ज़रा हमारे पास क्या आ जाएगा 72 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागोन होती है उसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमारे पास क्या होता है 720 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने फाइंड करना है इसका, फाइंड साइज ऑफ ईच एंगल, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना है साइज ऑफ ईच रेगुलर हेक्सागोन वो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें, जो हमारे पास सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 720 डिग्री। और इसकी कितनी साइड्स थी, अब देखें 6 साइड थी ना, तो इसको जो टोटल सम है ना, टोटल सम को हमने नंबर ऑफ साइड पे डिवाइड कर देना। नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है, 6 है ना, तो 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा साइज ऑफ ईच इंटीरियर रेगुलर हेक्सागोन। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीरियर रेगुलर साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 720 को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, 6 पे। 720 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक जो एंगल है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 120 का, मतलब ये हमारे पास जो क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो पार्ट हमारे पास ए और बी था, सॉरी ए पार्ट था, वो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मतलब है जो हमारे पास ए पार्ट था वो हमने सॉल्व कर दिया। उसका जो पार्ट 1 था वो भी, और जो पार्ट 2 था वो भी हमने कर दिया था। ठीक है, पार्ट 1 में हमने सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन फाइंड करना था, वो हमारे पास 720 आ गया। पार्ट 2 में हमने साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, वो हमारे पास 720 आया था, ये वाला। इसको हमने नंबर ऑफ साइड जो थी वो 6 थी रेगुलर हेक्सागोन, पे डिवाइड किया तो जो ईच एंगल का साइज है वो 120 डिग्री आ गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। अब जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वो कहता है कि थ्री क्वेश्चन का बी पार्ट है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन विद 18 साइड। ठीक है, अब जो हमारे पास एन है उसने है वो हमें दे दिया। एन हमारे पास कितना है, वो कहता है इसका पार्ट 1 है जो, वो कहता है कि एन हमारे पास कितने हैं, 18 साइड्स हैं। ठीक है, एक रेगुलर हेक्सागोन है, सो एक रेगुलर हमारे पास पॉलीगॉन है, उसका हमारे पास जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो कितनी है, 18 है। आप जानते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ
polygon of 18 sides, polygon वो हमारे पास क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं ना, इसका जो फार्मूला होता है वो हमारे पास n-2 होता है ना, तो आपने लिख लेना है 18 - 2 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। अब 18 में से -2 निकालेंगे तो 16 मल्टीप्लाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 180। ठीक है, तो क्या करना है, 16 को मल्टीप्लाई कर देना है आपने किसके साथ, 180 के साथ। तो जो हमारे पास आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 2880 डिग्री। हमारे पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 18 साइड्स पॉलीगॉन विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2880 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब ये पार्ट 1 हमने सॉल्व कर दिया बी पार्ट का। अब बी पार्ट का सेकंड पार्ट है, हिंस फाइंड द साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। यहाँ पे लिख लेना है साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल जो होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ 18 साइड्स पॉलीगॉन का जो सम है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास आया 2880। ठीक है, ये हमारे पास 2880 डिग्री आया है। इसको नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास कितनी है, 18 है ना, 18 को हमने क्या कर देना है, जो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल आया 2880 को आपने 18 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 18 है। अब 2880 को डिवाइड करेंगे 18 पे, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर 2880 को डिवाइड करते हैं 18 पे, तो हमारे पास साइज़ ऑफ ईच एंगल जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 160 डिग्री। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 18 साइड्स पॉलीगॉन है, ठीक है, तो उसके जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास कितना होगा, 2880। और उसका जो ईच इंटीरियर है, साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास होगा 160 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 9C का वो भी हो गया। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।